गांव के लोग, बाहर के लोग यह कहते थे कि एक गांव की लड़की है जो आज डलाईपुरवा गांव से आज जापान तक पहुंच पाई है। मेरा नाम पूजा है। मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के डलाईपुरवा गांव में रहने वाली हूं। सर, मैंने भूसा धूल पृथक्करण यंत्र बनाया था। हमारा छप्पर नुमा घर है। छोटी सी जो डिब्बी जलाई जाती है, हम उससे जलाकर पहले पढ़ते थे हम। अब वो छोटी सी जो बैटरी आती है, बल्ब जलाकर, अब उससे अब सब लोग पढ़ते हैं। से मैम अभी तो पेटेंट हो रहा है। अब ये वहाँ से जब बन के आएगा तो जो हमारे मतलब गांव में ट्रैक्टर चलते हैं, थ्रेसर चलता है, उससे जो हमारे वातावरण में धूल उड़ती थी, उससे धूल नहीं उड़ेगी। जो हम लोगों को धूल प्रदूषित करती थी, जिससे खांसी आने लगती थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी, उस सब बीमारियों को हमारा वो जो मॉडल मैंने भूसा धूल पृथक्करण यंत्र बनाया, उससे सब कुछ हटा दिया जाएगा। ये कहानी है 17 साल की पूजा की, जिन्होंने हालात के सामने हार नहीं मानी और एक सपना देखा। उनका सपना न केवल पूरा हुआ बल्कि उसकी गूंज विदेश तक सुनाई दी। यूपी के बाराबंकी जिले की रहने वाली पूजा जब 8वीं में पढ़ती थी, तब उन्होंने अपने स्कूल प्रोजेक्ट में धूल रहित थ्रेसर का मॉडल बनाया। इसमें कई इनोवेशन किए गए और साल 2023 में पूजा का मॉडल इंस्पायर अवार्ड मानक की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए सिलेक्ट हो गया। इस प्रतियोगिता में पूरे भारत से 60 प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर पर विजयी घोषित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश से पूजा अकेली थी। अब पूजा के मॉडल को साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय पेटेंट करा रहा है, लेकिन इस थ्रेसर को बनाने का आइडिया कहाँ से आया? स्कूल में पढ़ते समय पास के खेत में चल रहे थ्रेसर से निकलने वाली धूल हमारे स्कूल में आ रही थी, जिसके कारण हम लोगों को पढ़ने और लिखने में, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इस बारे में हम सोचने लगे। फिर हमने जाकर राजीव श्रीवास्तव सर से कहा कि सर, इसके लिए क्या किया जाए जो इस धूल को रोक सकता है। पास के खेत में भरा हुआ था पानी, जो कम मात्रा में धूल उड़कर उस पानी में चिपक रही थी। तो हमारे समझ में आया क्यों ना हम इसके नीचे एक पानी का टैंक रख दें, तो इसमें हम सारी धूल इकट्ठा कर लेंगे। तो उसी वजह से मैंने बनाया। मैम, बीच में मैंने जाली लगा दी, जहाँ थ्रेसर से भूसा निकलता है वो उसी में जुड़ जाएगा। जब भूसा तेज हवा के साथ अंदर जाता है तो उसमें सामने लगी जाली से टकराकर भूसा नीचे गिर जाता है, और पीछे एक पंखा लगा, उसकी सहायता से भूसा उपकरण के बाहर चला जाता, और जो उसमें की धूल है उस पर निकल कर उसे नीचे रखे पानी के टैंक में इकट्ठा हो जाएगी। पहले कागज़ का बना रहे थे, लेकिन उससे नहीं बना। फिर लकड़ी का बनाए, लकड़ी में भी पंखा लगाना था, जाली लगाना था, उसमें नहीं बन रहा था। तो फिर जो पुरानी टीन होती है मैम, फिर उसके वहाँ जाके वेल्डिंग वाले के यहाँ हुआ, तो जैसे बनता था ये, तो ऐसे ऐसे बताते थे। फिर जहाँ वेल्डिंग करना था तो वेल्डिंग करते थे। तब मैंने ये बनाकर प्रोजेक्ट तैयार किया है। पूजा को मिलाकर उनका 7 लोगों का परिवार है। पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और माँ स्कूल में रसोइये का काम करती हैं। जब हम बना रहे थे तो गांव के लोग, बाहर के लोग जो जान पाए कि मतलब ऐसा कुछ कर रही हैं, तो सब लोग यही कहते थे कि ये मतलब क्या दिमाग अपना लगा रही हो, क्या पैसे खर्च कर रही हो, इसमें तुमको क्या मिलेगा। लेकिन मैम, उन लोगों की बात मैंने सुनी नहीं। हम तो यही नहीं सोचे थे कि अपने हम यहाँ गांव से बाराबंकी तक जाएंगे। बस इतना सफदरगंज पढ़ने जाते थे, वह यही सोचते थे। सफदरगंज के आगे कहीं हम जाने को भी नहीं सोचे थे। मम्मी पापा हमारे यही बोलते हैं, कम है तो क्या हुआ, नहीं खाएंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे, 4 दिन नहीं खाएंगे। मम्मी पापा रोने भी लगते हैं कि पढ़ लो, पढ़ने से सब कुछ है, नहीं पढ़ोगी तो कुछ भी नहीं है। पूजा के इस मॉडल को बनाने में उनके टीचर की भूमिका अहम रही है। बच्चे से पूछा जाता है कि आप अपने आसपास कुछ ऐसे परिवेश में कोई ऐसी चीज़ देखिए, अपनी कोई समस्या ढूंढिए। 300 शब्दों में लिखना होता है और ऑडियो वीडियो बना करके भेजना होता है। यदि कोई प्रोजेक्ट बन भी गया है, प्रोटोटाइप, तो उसको भी बना के हम डिस्प्ले, उनको फोटो वगैरह भेज सकते हैं। और उसके लिए उनके साथ एक मार्गदर्शक टीचर लगता है, और पूजा के साथ मैं गाइड टीचर के रूप में जुड़ा, और मुझे खुशी है कि मैं गाइड टीचर के रूप में रहा और उसके इतनी दूर तक मैं ले जा पाया। ये योजना स्टूडेंट को साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए लाई गई है, और मॉडल बनाने के लिए विभाग से 10,000 रुपए की राशि मदद के तौर पर दी जाती है। जब हम इसके सार्वभौमिक परिणाम के बारे में चर्चा किए, तो वास्तव में इस बच्ची का जो भूसा पृथक्करण मशीन इसने बनाया, उससे अगर देखा जाए कि अगर इससे हम निजात पा लें, तो ऐसे बहुत बड़ी आबादी हमारी जो लंग्स की समस्याएं हैं, उस बीमारी से निजात पा सकती है। इसी पर अभी भी काम हो रहा है। साल 2006 में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की शुरुआत हुई।
इनमें जो टॉप 60 मॉडल होते हैं उन्हें जापान में सकुरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिलता है और इसी लिस्ट में पूजा का नाम भी शुमार हुआ। प्रेयर हो रही थी, बोल रहे कौन लड़की गई थी जापान, मुझे उसको बाहर निकालिए आप ज़रा, उसे हम देखना चाहते हैं। और जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं सब घर में अपने बताएंगे, पापा मम्मी ये मेरे स्कूल की लड़की है, क्लास की मेरी फ्रेंड है, यही लड़की जापान से वापस आई है। बच्चों के बारे में ये सोचते हैं कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर आगे को बढ़े, नौकरी करे और मेरा नाम रोशन करे। और इतना ही नाम मेरा रोशन काफ़ी हो गया गरीब आदमी को, जो मेरी बेटी जापान से जाकर ही लौट आई। हम इतने में बहुत खुश हैं। कि हम नहीं पढ़ पाए अपने मायके में, वहाँ भी बहुत गरीब थे, तो हम यही सोच रहे हैं कि अपने पैरन पर पढ़ लिख के खड़ी जाए, जितनी मजबूरी हमें झेलना पड़ा हमारे बच्चों को न झेलना पड़े। ये एक रोटी सुकून से खाएं, बस हमें खुशी है बहुत ज़्यादा, हमारी तो बीत रही है। जापान की यात्रा को लेकर पूजा बताती हैं, टोक्यो घुमाने ले गए थे, वहाँ भी अच्छा लग रहा था। हर चीज़ वहाँ मतलब हल्की बारिश होती थी तो बस से जब उतरते थे मैम, बस से मतलब वहाँ घुमाने ले जाते थे, तो बस से जो बच्चा उतरता था तो उसमें से छाते लगे थे, एक एक छाता ले लेता था, उतर जाता था। और उसमें के जो ड्राइवर थे वो बहुत याद आ रहे हैं वहाँ के। अभी तो हम मतलब यही सोच रहे हैं कि इंटर के बाद कोई ऐसा व्यवसाय कर ले कि जिससे हमारे घर का खर्चा भी चलता रहे, हम अपनी पढ़ाई भी करती रहें। छोटे भाई हैं, पापा अकेले करते रहते हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत नहीं तो 1500 का तो हम भी मदद कर सकें। यही सोचते कि कुछ हम बड़ा बन जाएं कि जिससे मतलब गांव के लोग जो हंसने वाले हैं, जो हर तरह की बातें हम लोगों को कहते रहते, उनको हम कुछ दिखा सकें। ऐसा कुछ मुझे बनना है।